अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। रात के इस पहर जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो इंतहाई अहम खबर यह है कि पिंडी में बड़ों की बैठक हुई है और इस बैठक में एक फॉर्मूला तय कर लिया गया है जिसे फॉर्मूला नंबर 4 का यानी फॉर्मूला 4 का नाम दिया गया है। आने वाले दिनों यानी आने वाले हफ्ते के अंदर आइंदा हफ्ता जो पीर से शुरू हो रहा है यानी अब से शुरू हो रहा है, इस हफ्ते में आपको यही प्लान एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई देगा और 5 से 6 फरवरी इंतहाई अहम है। गुज़श्ता दिनों जो खबर हमने आपको दी थी कि एक नए सेटअप की तैयारी हो रही है, अब उस नए सेटअप से मुताल्लिक खिचड़ी पककर तैयार हो गई है। इस नए सेटअप के खदोखाल क्या होंगे, ये खदोखाल भी आज के इस व्लॉग में हम वाज़े करेंगे और फिर इस सेटअप में कौन इन और कौन आउट हो रहा है, ये भी आपको इसी व्लॉग में समझाने की कोशिश करेंगे। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों इस वक्त गारंटीज दे रही हैं, दोनों ही अपने आप को बतौर बेहतरीन इंतखाब पेश कर रही हैं। और फिर फौज में जो नवाज मुखालिफ आवाजें आ रही हैं, इस हवाले से भी आज के इस व्लॉग में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारा मैसेज मैसेज तक पहुंच सके। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। मेरे सारा से पाकिस्तानियों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लान 4 है। इसी प्लान 4 या फॉर्मूला 4 पर एग्जीक्यूशन का वक्त आन पहुंचा है। आइंदा हफ्ता जो अब से शुरू हो रहा है वो इंतहाई क्रूशल है, यानी जो मुल्क की सियासत है वो अब फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी है और इस फाइनल राउंड में आपको बहुत सारी चीजें खुलकर वाजे होती हुई दिखाई भी देगी। मैं फॉर्मूला नंबर 4 की तरफ आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त ये राय पाई जाती है और ये यूं कह लीजिए कि मुस्लिम लीग नून ने अपना जो इंटरनल प्लान है उसको लॉक कर दिया है। और बहुत से लोग जो इस मखमसे में थे कि नवाज शरीफ कहाँ होंगे, शहबाज शरीफ सेंटर में होंगे या फिर सूबे में होंगे, हमजा शहबाज कहाँ जाएंगे और मरियम नवाज को कौन सी पोजीशन दी जाएगी, जो इंटरनली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में डिसीजन हुआ है और हमारे बावसूख जराए इसको कंफर्म कर रहे हैं, वो ये है कि छोटे भाई ने बड़े भाई को ये बावर कराया है या बड़े भाई को ये कहा है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सिंपल मेजोरिटी मिलती है या हुकूमत बनाने का मौका, दूसरे अल्फाज में कह दीजिए कि मिलता है, तो फिर नवाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। मरियम नवाज साहिबा डिफेक्टो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले कर रही होंगी सेंटर में। पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह प्लान किया है कि अब्दुल अलीम खान को मौका दिया जाएगा। पंजाब में अब्दुल अलीम खान बतौर वजारत आला के नामजद उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से होंगे और बतौर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज का नाम प्रपोज किया है और नून लीग ने इस प्लान को लॉक कर लिया है, फाइनल कर लिया है। अब दिक्कत यह है कि वजारत उज़्मा के लिए जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के नाम को फ्लोट कर रही है, तो अभी जो डिसीजन हुआ है, फैसला हुआ है खास तौर पे बड़ों की बैठक के अंदर, वो यही है कि इमरान खान से मुतालिक जो साइफर केस का फैसला है वो इलेक्शन से पहले पहले सुनाया जाएगा। और इलेक्शन से पहले इस फैसले को सुनाए जाने का मकसद भी पानी की गहराई को नापना है, रिएक्शन को देखना है, मेजर करना है कि क्या होने जा रहा है और किसी ना किसी सूरत कोई एक कैफियत जरूर पैदा करनी है कि जिस कैफियत में अवाम भी हूं, जिसमें इमरान खान भी हूं और जिसमें रियासत को पनपने का, फलने फूलने का मौका, रिस्पॉन्ड करने का मौका मिले, बतौर रिएक्शनरी फोर्स रिस्पॉन्ड करने का मौका मिले। तो रियासत ने इस वक्त ये फाइनलाइज कर लिया है अपने एंड पर कि इमरान खान को साइफर केस में सजा सुनानी है। लेकिन आपको पता है कि साइफर केस में भी ट्रायल कोर्ट का जो भी फैसला आता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे तोशा खाना में ट्रायल कोर्ट ने, और जज यही थे अबुल हसनात जुल्करनैन जिन्होंने इमरान खान को सजा सुना दी थी, उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में गया था और फिर ये सजा सस्पेंड हो गई थी, सजा मुअत्तल हो गई थी। बिल्कुल उसी तरह से इमरान खान के पास, उनकी लीगल टीम के पास ये ऑप्शन जरूर मौजूद होगा कि वो ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करें और हाई कोर्ट के बाद वो सुपीरियर कोर्ट में जाए। इतनी जल्दी इमरान खान फांसी पे लटकते हुए या सूली पे लटकते हुए तो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन फैसला आना इटसेल्फ इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स होंगी और सिंबॉलिक होगा कि रियासत का माइंड क्या है। तो रियासत तो ये फैसला कर चुकी है अपने इस प्लान के अंदर। लेकिन दिक्कत यह है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि फिर रियासत छोड़ेगी अगली हुकूमत के ऊपर कि अगली हुकूमत इमरान खान की सजा पर अमल दरामद कैसे कराती है। यानी अगली हुकूमत को यह तय करना होगा कि इमरान खान को तख्तेदार पर लटकाना है या नहीं लटकाना है। और इसी हवाले से मैं एक स्टेटमेंट आपको और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिखा दूं दोनों पार्टीज के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज जो अपनी अपनी कैंपेनिंग कर रही हैं। बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि वो अगर उनको हुकूमत का मौका मिलता है तो वो कैदियों को रिहा कर देंगे और उनका इशारा इस तरफ है कि अगर उनकी हुकूमत आती है तो इमरान खान से कोई ना कोई
डील की जाए या इमरान खान को रिलीज किया जाए, वो इनडायरेक्टली ये इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको समझते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि हम मजलिस वाहदत मुस्लिमीन के साथ या जमीयत उलमा इस्लाम शिरानी ग्रुप के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं, बिलावल के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता, नंबर 1। और बिलावल का प्लान भी ये था कि अगर ये बावर करा दिया गया तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई रिलेशन हो, सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की जाए और पीटीआई के जो ग्रुप है उसको बावर कराया जाए कि अगर आप, और उन्होंने कहा कि आप इंडिपेंडेंस के ऊपर अपना वक्त और पैसा सर्फ ना करें, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक्तदार में लेके आए, और पीपल्स पार्टी इक्तदार में आएगी तो फिर कैदियों को रिलीज करा देगी, सियासी कैदी कोई नहीं होगा। और फिर नून लीग को क्रिटिसाइज किया कि ये लोग पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं और इंतकाम का निशाना बना रहे हैं, इनकी इंतकाम की आदत है, और मियाँ साहब जब आएंगे तो फिर भी बहुत से लोगों से इंतकाम लेंगे। और यही बात है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत चुभी है। और इसी बात पे शहबाज शरीफ साहब ने भी रिस्पॉन्ड किया, नवाज शरीफ ने भी रिस्पॉन्ड किया, मरियम नवाज साहिबा हर जलसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और बिलावल को रिस्पॉन्ड कर रही हैं। असल में ये बताया जा रहा है, जो इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है ना कि सजा देनी है और फिर अगली हुकूमत पे छोड़ना है कि कौन इस सजा पे अमल दरामद कराता है, तो बिलावल साहब ने पहले ही बता दिया है कि मेरे नाना इसके डसे हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डसी हुई है, हम इस सोच पर यकीन नहीं रखते कि किसी भी साबिका प्राइम मिनिस्टर को या पॉलिटिकल आदमी को तख्ता-ए-दार पे लटका दिया जाए, तो पीपल्स पार्टी ने तो घाव खाया हुआ है। लेकिन नून लीग से मुत्तसिल ये ख्वाहिश जरूर मौजूद है कि इमरान खान को तख्ता-ए-दार पे लटकाया जाए, ये सजाए मौत दी जाए। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। अब रियासत ने छोड़ना है अगली हुकूमत के ऊपर। अब अगली हुकूमत क्या होगी, इस फॉर्मूला नंबर 4 के अंदर जो सेटअप तय किया गया है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहली बात तो ये हो रही है कि जो विफाकी हुकूमत की मुद्दत होती है 5 साल की, उसको कम करके 4 साल किया जाए, और फिर प्राइम मिनिस्टर प्रीमियरशिप के लिए 2 साल पहले किसी और को दिए जाए और अगले 2 साल कोई और प्राइम मिनिस्टर हो। लेकिन इस बड़ों की बैठक के अंदर यह तय हुआ है कि मुद्दत को 5 साल रखा जाएगा और 2.5 साल के लिए वजारत उज़्मा किसी और के पास होगी, अगले 2.5 साल के लिए वजीर आजम कोई और होगा। अब इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों ही इन हो गए हैं। आज ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना इंतखाबी मंशूर सुनाया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि वफाकी हुकूमत की मुद्दत 4 साल होगी और प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब बराह रास्त होगा, यानी अवाम मुंतखब करेंगे। यानी वो सदारती निज़ाम का इंदिया दे रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ही होगा। मतलब जैसे सदारती निज़ाम के अंदर आप डायरेक्टली प्रेसिडेंट को चुनते हैं, अमेरिका के अंदर भी होता है, उसी तरह से हम प्राइम मिनिस्टर को चुनेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना प्लान फ्लोट कर दिया है, लेकिन हमारे बावसूख जराए बता रहे हैं कि बड़ों की बैठक के अंदर जो प्लान डिस्कस हुआ है वो 4 साल का नहीं बल्कि 5 साल का प्लान है। वजारत उज़्मा की मुद्दत 2.5 साल है और इसी में 2 प्राइम मिनिस्टर्स, यानी पहले 2.5 साल किसी और के पास और अगले 2.5 साल किसी और के पास। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ अली जरदारी साहब ये जिद कर रहे हैं कि पहले 2.5 साल हमें दिए जाए। अब बात यह है कि पहले 2.5 साल अगर आसिफ अली जरदारी साहब को दिए जाने हैं, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यानी बिलावल को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वो देखते हैं, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट तो ये चाहती है कि इमरान खान को जो सज़ा दी जाए उसको एग्जीक्यूट भी किया जाए, लेकिन बिलावल साहब तो उसको एग्जीक्यूट करते हुए दिखाई नहीं देते। इस पे वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेम लाइन और लेंथ पे नहीं है। इसीलिए ये गारंटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस्टेब्लिशमेंट को दे रही है कि आप हमें मौका दें, हम कर देंगे। और फिर दूसरा जो गारंटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस्टेब्लिशमेंट को या जनरल आसिम मुनीर साहब को करा रही है, वो ये है कि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, उसको आप देखेंगे, इकोनॉमिक डोमेन में आपकी बराह रास्त इंटरवेंशन होगी, ओवरसी आप कर रहे होंगे, आपकी सुपरविजन में हमारी हुकूमत चल रही होगी। यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ खदशा ये है कि नवाज शरीफ साहब ये कह तो रहे हैं, लेकिन आएंगे तो क्या करेंगे, यानी आके बदल ना जाए, कुछ ऐसा भी है। और फौज के अंदर जो नवाज शरीफ मुखालिफ आवाजें हैं, वो ये कह रही है कि अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि इमरान खान को ठिकाने लगाना है, तो फिर नवाज शरीफ भी नहीं, फिर नवाज शरीफ को भी वजीर आजम हमें कबूल नहीं है। तो कुछ लोगों की रिजेंटमेंट पाई जाती है कि नवाज शरीफ के घाव भी अभी ताज़ा हैं, तो इसलिए नवाज शरीफ भी हमें, अगर इमरान खान नहीं है तो फिर नवाज शरीफ भी नहीं है, कैटेगोरिकली उनकी तरफ से ये माइंड भी दिया जा रहा है। अब ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ वक्त में, यानी आने वाले चंद रोज़ के अंदर, अगले हफ्ते में क्लियर हो जाएंगी कि फिर नहीं है तो क्या है, और अगर है तो फिर कैसे है। एक चीज़ आप सोच रहे होंगे कि मैंने बता दिया कि छोटे भाई ने तो ये तय कर लिया है कि नवाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा पे होंगे और उनकी साहबजादी डिफेक्टो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगी और उनके अपने साहबजादे, यानी छोटे भाई के अपने साहबजादे हमजा शहबाज साहब यहाँ अलीम खान साहब के साथ होंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। तो छोटे भैया खुद कहाँ होंगे? तो छोटे भैया, हमारी इतलात के मुताबिक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इनर सर्कल में चीज़ डिसाइड हुई है, वो ये है कि वो बतौर फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे अपने आप को देख रहे हैं, यानी खारजा महाज को संभालेंगे, लेकिन होंगे सेंटर में, वफाक में ही होंगे, वफाकी हुकूमत में होंगे, वफाकी काबीना में होंगे, और वहाँ बड़े भाई को असिस्ट भी कर रहे होंगे, अपनी भतीजी को भी
जो है वो गाइड भी कर रहे होंगे, मेंटोरिंग भी कर रहे होंगे, असिस्टेंस भी होगी, एक नई क़यादत को तैयार भी किया जाएगा। अपने साहबज़ादे को पंजाब से तैयार करेंगे अलीम खान के साथ, और अपनी जो भतीजी है उसको नवाज शरीफ साहब के साथ रख के। और हमने आपको बताया था कि नवाज शरीफ साहब का प्लान मरियम बीबी से मुतालिक 2028 का है, इसलिए वो चाहते हैं कि कोई भी अहम पोस्ट अभी उनको ना दी जाए, बल्कि भी इनकी प्रिपरेशन कराई जाए, तैयारी कराई जाए आने वाले सालों के लिए। तो ये फार्मूला 4 है, और फार्मूला 4 के मुताबिक ये सेटअप है, और इस सेटअप के अंदर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन हिस्सा बकदर जुस्सा वसूल करने के लिए तैयार है। पहले कौन होगा, बाद में कौन होगा, ये सब कुछ आपको आने वाले दिनों में, और ज़ाहिर है इलेक्शंस होंगे तो कॉम्पोजिशन भी समझ आ जाएगी। लेकिन खबर भी हमारी कायम है कि इलेक्शन से पहले यानी 5 या 6 फरवरी को कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। तो वी रियली नीड टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि क्या ऊँट उसी तरह से इसी करवट बैठता है जिसमें दिखाई दे रहा है, या कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ अक्सर तब्दील होती हैं। आई होप कि बात वहाँ तक पहुँची होगी जहाँ तक हम पहुँचा रहे हैं। पहुँच जाए तो शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करें, तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस तवातुर से बर वक्त आप तक पहुँचती रहेंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।